अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोडसॉफ्ट इंटर्नशिप का एक और टास्क। और इस टास्क में हम सीखेंगे कि हम एक कैलकुलेटर को कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने 3 फाइल्स बनाई है। एक HTML की फ़ाइल है, एक CSS की फ़ाइल है और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो अब देखते हैं कि हमने HTML में क्या किया है। तो HTML में हमने सबसे पहले एक कंटेनर बनाया है जिसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें हमने एक h1 का टैग दिया है जिसमें हमने कैलकुलेटर का नाम दिया है। फिर हमने एक और डिव बनाई है जिसको हमने नाम दिया है कैलकुलेटर। फिर उसमें हमने एक इनपुट टैग यूज़ किया है और फिर हमने एक टेबल बनाई है। उस टेबल में हमने 5 रोज़ बनाई है और हर रो में हमने 4 डेटा दिए हैं और हर डेटा एलिमेंट में हमने एक बटन यूज़ किया है जिसमें हम अपना बटन लिखेंगे कि ये कौन सा बटन होगा, ठीक है। फिर हमने फाइनली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड की है एंड में, और हमने सबसे पहले CSS की फ़ाइल भी ऐड कर दी है। तो सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल टैग का यूज़ करते हुए मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिया है। फिर हमने कंटेनर को स्टाइल किया है, फिर टेबल को स्टाइल किया है, फिर इनपुट टैग को स्टाइल किया है, फिर हमने बटन्स को स्टाइल किया है और फाइनली जो हमारा कैलकुलेटर का डिव था उसको स्टाइल किया है। हमने इनपुट टैग्स में एक आईडी दी है, स्क्रीन आईडी। उसको यूज़ करके हुए हमने एक वेरिएबल बनाया है जावास्क्रिप्ट में, स्क्रीन वेरिएबल। फिर हमने क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हुए सारे बटन्स को एक वेरिएबल बटन्स में हमने गेट कर लिया है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया है स्क्रीन वैल्यू। फिर जावास्क्रिप्ट में हम लूप पढ़ते हैं, उसमें हमारा एक फॉर लूप है, ठीक है, फॉर ईच लूप है। तो उसको यूज़ करते हुए हमने स्क्रीन के जो भी बटन्स हैं उनको गेट करके हुए एक एड इवेंट लिसनर का यूज़ किया है। फिर हमने बटन की जो टेक्स्ट है उसको गेट किया है। फिर जो भी बटन्स है उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग हमने इफ़ और एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए सेट की है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा कैलकुलेटर तैयार है। तो चलिए पहले हम एडिशन को देखते हैं। एडिशन हमारी काम कर रही है। फिर हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी हमारी सही काम कर रही है। फिर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हमारी सही काम कर रही है। और फाइनली हम डिवीजन को देखते हैं। हमारी डिवीजन भी सही काम कर रही है। और हमारा C जो बटन है वो हमारा क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसका जो भी कोड है मैंने इसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू।